न देखा समंदर में ऐसे लाशों का मंजर पहले कभी। न देखा समंदर में ऐसा लाशों का मंजर पहले कभी। न रहा अंदर में वो समंदर, न रहा अंदर में वो समंदर जिसे देखकर भूल जाते हम, जिसे देखकर भूल जाते थे हम। ऐसे विभत्स लाशों का मंजर, ऐसे विभत्स लाशों का मंजर, ऐसे विभत्स लाशों का मंजर, लाशों का मंजर, लाशों का मंजर। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं राजू राम रतन। आज मैं आप लोगों से जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं आप लोग समझ चुके होंगे। देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा विश्व आज हमारे देश को, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो थी उसको किस नजर से देख रहा है। आइए मैं आप लोगों को कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं। पहली तस्वीर है, ये देखिए, जिसको मैं बोल रहा था। साथियों, आज वास्तव में हमारे अंदर वो समंदर नहीं रहा जिसके आगोश में, जिसके सुख शांति में, जिसके मंजर में, जिसकी यादों में, जिसके ख्वाबों में हम हर एक गम को भुला दिया करते थे, हर एक ऐसी बात को भुला दिया करते थे जो हमारे हृदय को झकझोर दिया करती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आज का जो मंजर है वो हमारे हृदय रूपी समंदर में से हट सकता है, निकल सकता है, दूर किया सकता है? नहीं दोस्तों। हम ये भी जानते हैं कि आज से पहले भी हमारे देश में या पूरे विश्व में कई प्रकार की महामारियां आई और समय के साथ खत्म हो गई। खत्म तो समय के साथ यह भी खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो खत्म की जा सकती हैं? जैसे आपके घर के किसी एक व्यक्ति की तबीयत इतनी खराब हो और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए और उसे वेंटिलेटर पर रख दिया जाए, उसे ऑक्सीजन लगी हो। उस परिस्थिति में क्या आप या आपका कोई भी भाई, पड़ोसी या आपके घर का कोई व्यक्ति ऐसे महल का निर्माण कराना चाहेगा जिसमें सुख चैन से रहा जा सके, जिसमें देश के शान की बात हो? दोस्तों, आज देश में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, दवाइयों की कमी है। यहां तक आप मानिए कि आज के परिवेश में, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्मशान पे लाशों को जलाने के लिए स्मशान कम पड़ जा रहे हैं, घाट कम पड़ जा रहे हैं। क्या हम लोग ऐसे ही राज की कल्पना करते हैं? क्या संत गुरु रैदास जी ने ऐसे राज की ही कल्पना की थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे राज की कल्पना की थी? तथागत बुद्ध जी ने ऐसे ही राज की कल्पना की थी?
ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अंग, बड़े छोट सब सम बैठे, रैदास रहे प्रसंग। दोस्तों, साथियों, मित्रों, मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है इस पे मत जाइए, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द है, मेरे शरीर में जो दर्द है, वास्तव में मुझे नींद भी नहीं आ रही है इस समय। क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। और आप कैसे गार्जियन हो सकते हैं, हम तो गार्जियन ही बोलेंगे, कैसे गार्जियन हो सकते हैं कि आपका एक बेटा जो है कि हॉस्पिटल में पड़ा है, ऑक्सीजन को तरस रहा है, एक बेटा वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, एक बेटा ऐसा है जिसको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, एक बेटा ऐसा है जिसको दवाई नहीं मिल रहा है, एक बेटा ऐसा है जिसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही, एक बेटा ऐसा है जो हॉस्पिटल तक कंधे पर बिठा कर जाता है। क्या आप या मैं, क्या आप और मैं ऐसे किसी भी सत्य से अपने आप को ऐसे किसी भी सत्य से अपने आप को हम लोग अनजान कर सकते हैं, रोक सकते हैं? शायद मैं तस्वीरें आपको दिखा नहीं पा रहा हूं सही से। ये है गोरखपुर का एक वीडियो, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अंतर्मन को व्यथित करता है और हमें बताता है कि सरकारी व्यवस्थाएं निष्ठुर और नाकाम है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, स्ट्रेचर तक नहीं मिला। कंधे पर लादकर भाई उसे अस्पताल लाया। छुआ पूछताछ काउंटर पर इतनी लापरवाही हुई, पूछताछ जो काउंटर होता है हॉस्पिटल का, उस पर इतनी लापरवाही हुई कि वक्त हाथ से निकलता गया। गरीब को एडमिट तक नहीं किया गया। परिजनों की आंख के सामने एक एक सांस के लिए भाई ने अस्पताल के काउंटर पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यही होती है गरीबी और यही असली असली भारत। दोस्तों, क्या मेरे घर का मेरा भाई मेरी आंखों के सामने, मेरा पिता मेरे आंखों के सामने, मेरी माँ मेरी आंखों के सामने तड़पती रहे और हम देख पाए? नहीं संभव है ना। लेकिन आज सब संभव हो रहा है। एक माँ जो ऑक्सीजन और एम्बुलेंस और दवाइयों हॉस्पिटल के अभाव में अब उसका बेटा जो है उसके कदमों में गिरा पड़ा है। एक घटना और देखिए, एक बुजुर्ग पिता हैं, हमारे तो पिता ही हम सबको मानते हैं। ये हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराएगा, ये जो है कि कैदी हैं, लेकिन इन्हें जंजीर से बांध कर रखा गया। आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति 90 साल का हो चुका है, 85 साल का हो चुका है, वो व्यक्ति क्या हॉस्पिटल से भाग जाएगा? कैदी है तो। और उस अवस्था में जब उसको सांस लेने की तकलीफ है, उस अवस्था में जब उसको चल नहीं सकता, उस अवस्था में कुछ और तस्वीरें हैं जो मैं आपको, एक मुस्लिम व्यक्ति हैं जो हिंदू समाज की व्यक्ति का लाश जला रहे हैं। ये है मुजफ्फरनगर से अनुभव शर्मा का अंतिम संस्कार मोहम्मद यूसुफ ने किया। जिस दिन धर्म के पाखंड को समझ जाओगे उसी दिन रेत की दीवार ढह जाएगी। साथियों, सबसे ज्यादा विभत्स करने वाली तस्वीर, एक बच्ची अपनी मां को जिंदा करने के लिए ऑक्सीजन के अभाव में अपने मुंह से अपनी मां के मुंह में हवा देती हुई। क्या हमारी मां जो होती है, जिसने हमें इस जग में लाया, जो जग जननी कही जाती है, जिसने हमें जन्म दिया,
उस माँ को हम अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देख सकते हैं। एक तस्वीर और है जिसमें एक बेटी अपनी माँ को कब्र खोदकर स्वयं ही दफनाती हुई। ये तस्वीर देखिए जहाँ पे कब्रिस्तान में लकड़ियों को सजा कर रखा गया है, लाइन से लाशें आएंगी उस पर बिछाकर उनको जलाया जाएगा। और ऐसे में जो पाखंडवाद है वो चरम सीमा पे है। अंधभक्त जिसको हम कहते हैं, वो लोग गाय का मूत्र पिला रहे हैं और गाय के गोबर से कोरोना भगा रहे हैं। आज भी हम लोगों को अंधविश्वास में रखने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी। और हमारे साहब जो हैं, हमारे घर के मालिक जो हैं, वो क्या कर रहे हैं देखिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 13,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़। उस परिवेश में, उस समय में, जिस समय हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का हो, उसको दवाई की आवश्यकता है, उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता है, उसको अस्पताल की आवश्यकता है। इन सारे चीजों पर पैसा ना खर्च करने के बजाय आप हमारे ऐसे गार्जियन बने बैठे हैं जो अपने लिए शानदार महल तैयार करवा रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसे नए संसद की? क्या ऐसी जरूरत है प्रधानमंत्री आवास की? जब हमारी जनता या हमारे भाई बंधु, हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा तो मन बहुत दुखित है दोस्तों। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में हैं, आप समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी मजहब का हो, कोई मनमुटाव, कोई मतभेद मत करिए। इस विषम परिस्थिति में आप सब लोग एक दूसरे को अपने सहयोग अनुसार जरूर सहयोग करिए। बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखें।